चलिए, वास्तविक संख्या का हम लोग पहले क्या खत्म किया, ऑब्जेक्टिव खत्म किया क्या। अब उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या, जो पहला था टाइप वन में सवाल जो था क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, उससे हम लोगों ने एचसीएफ निकाला क्या। अब जो निकालेंगे हम लोग टाइप 2 में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे, किसके मदद से, अभाज्य गुणनखंड की मदद से। इसलिए टाइप वाइज लाए ताकि एक टाइप में एक चीज सीखिएगा, दूसरा टाइप में दूसरा चीज। तो चलिए यहाँ भी हम निकालते हैं क्या, एचसीएफ और एलसीएम, बशर्ते किसके मदद से, अभाज्य गुणनखंड के मदद से। वहां आपको साफ सुथरा कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड के मदद से आप एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो जिससे कहेगा उससे हम निकालेंगे। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो ले तो फिर सॉल्व कीजिए आप। क्या दिया हुआ आपको बताइए, कितना कितना दिया हुआ, 24 और किसका 36 का, 24 36 का क्या कर लो, अब अभाज्य गुणनखंड कर लो। कितना से, 2 से कै बार में, 12, 2 से 6, 2 से 3, यही ना रे। अब तो नहीं जाएगा। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 का कितना हो गया, 2 का क्यूब गुना कितना 3, अब फिर कितना 36, 2 से क्या 18, 2 से 9, 2 से 3 से ना 3 3 9, तो 36 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 का स्क्वायर गुना कितना 3 का स्क्वायर। बोलिए समझ में आया नहीं आया? चलिए हो गया इतना अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि लिख देंगे कि कितना 24 और किसका 36 का ना, 24 और 36 का पहले क्या पूछा, मौसो, चलो लिख दो मौसो, ठीक है। तो बताइए मौसो में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सब में क्या कॉमन देखेंगे, तो कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो जो दोनों में मिलता है देखो, तो 2 इसमें भी है 2, लेकिन सबसे कम पावर वाला कितना है 2 पे पावर 2, किसको लेंगे हम 2 पे पावर 3 या 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2। तो हम यहाँ क्या लिखे, हम लिख लिए सर कि 2 पे पावर कितना 2 लिख दिए गुना। अब बताओ 3 भी है क्या, इसमें भी सबसे कम कई बार है, एक बार, सबसे कम इतना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुना 3 कितना हो गया 4 तिया 12, क्या निकला हमारा पास मौसो। अब क्या निकालना है लसो, तो लिख देंगे 24 और किसका 24 और कितना 36 का क्या लसो, ये ना रे। इसमें क्या करना है, पहले देखो जो जो कॉमन लिए थे, कॉमन में से जो ज्यादा पावर वाला है, तो 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी था, दोनों ज्यादा पावर वाला कितना था 2 पे पावर 3, तो लिख देंगे हम 2 पे पावर 3 गुना यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 यहाँ भी है, ज्यादा पावर वाला कितना है 3 पे पावर 2, बोलो समझ में आएगा ना। 3 पे पावर 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और गुना कितना 9, और 9 8 कितना हो गया 72, बस ये सवाल का जवाब हो गया। बोले समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है, बड़े आगे नोट हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चलते हैं फिर अगला सवाल। अगला देखिए क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है गुणनखंड विधि से इतना इतना का क्या करने के लिए मौस और लॉस। फिर चलते हैं हम लोग सर कि चलिए किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले हम 96 का, ले लो सर। अच्छा देखिए तो ऑब्जेक्टिव वाला जब बना रहे थे हम लोग पूछा था 96 में 2 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, पावर कितना घात कितना होगा। तो बताइए सर कितना 2 से 2 चौक 8, 2 अठी 16, फिर 2 से क्या 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से क्या बार में 12, फिर 2 से क्या बार में, फिर 2 से फिर क्या बार में 3, अब तो नहीं जाएगा ना। तो 96 2 कै बार है 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर कितना हो गया 5 गुना कितना 3 हो गया। अब आइए सर किसको 404 को, आइए 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब जाएगा क्या नहीं ना, क्या लग रहा है तुमको 11 से 11 में नहीं जाएगा, इतना ही रह जाएगा। तो बताइए 404 बराबर कितना 2 का स्क्वायर गुना कितना 101, क्या समझ में ही नहीं आया। अब बताओ कि अब हमें क्या निकालना है कि सर 96 और किसका 404 का क्या निकालना हमें मौसो, ठीक है। बताइए तो दोनों में कॉमन क्या है, एक एक 2 3 से नहीं जाएगा, 3 से तब जाएगा जब उनका योग 3 होगा, ठीक है। 3 3 9, यहाँ कितना बचा 1 11 नहीं जाएगा ना, 3 से तब जाएगा जब देखो यहाँ देखो 2 1 कितना हुआ 3, 3 से जाने के लिए 3 का सबका जो योग होगा 3 से जाना चाहिए। तो बताइए सर मौसो दोनों में 2 कॉमन है, सबसे कम पावर क्या बार है 2 बार, तो 2 पे पावर कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ 2, फिर कितना 3 है इसमें, इसमें नहीं है, जाएगा क्या नहीं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना लिखेंगे 96 और किसका 404 का क्या लिखना है
लॉस। बताइए कितना आ जाएगा, कितना? दोनों में कॉमन देख लो, 2 पे पावर 2 और यहाँ क्या है 2 पे पावर 5, कौन वाला लेंगे हम, बड़ा वाला। तो 2 पे पावर कितना 5 गुना जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे हम, गुना कितना 3 गुना कितना 101, क्या 2 पे पावर 5 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ना 32, कितना मिला हमें 32 गुना 3 एकम 3 0 3 एकम 3, गुना कर लेते इसको 3 0 3 फिर कितना 32, 3 दूना 6 0 फिर 3 दूना 6 3 तिया 9 0 3 तिया 9 6 फिर कितना 9, कितना आया 96। ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है आपको नहीं ना, बढ़िया अगले सवाल की ओर स्टार्ट। चलो चलिए देखिए दोस्त आगे बढ़ते सवाल। फिर क्या कह रहा है देखो 26 और 91 का क्या मॉस और लॉस ज्ञात कीजिए। तो फटाफट चलते हैं हम लोग, किसका निकालते हैं हम लोग 26 और मॉस, 26 और इसका 26 का कै बार में 13, तो 26 और कितना लिखोगे 2 गुना 13 फिर कितना है 91 कै बार में 7 से, कै 13 7 91, 91 बराबर कितना लिखोगे 7 गुना 13, ठीक है। बताओ क्या आ रहा दोनों से कॉमन, कहाँ, अच्छा यहाँ 13, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है तो लिख देंगे 26 और किसका 91 का मॉस, मॉस हो ना कितना आ गया 13, दोनों से 13 कॉमन आ रहा है, कम से कम एक बार है और 2 तो आ ही नहीं रहा, तो 26 और 91 का क्या क्या लिख देंगे हम लोग लॉ और 100 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा जो कॉमन आया वो तो लेंगे ही ना, हाँ फिर कितना 2 गुना कितना 7, क्या 13 दुना 26 गुना 7, 7 छाक 42 के 2 कितना 4, 7 दूने 14, 14,000 कितना हो गया 18, इन हो गया बस 182 आंसर हो गया। समझ में आई नहीं है, बढ़िया अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल देखिए फिर क्या करा 336 और 54 का लॉस होता था मौसा ज्ञात कीजिए, किसके मदद से अभाज्य गुणनखंड की मदद से। फिर वही काम कीजिए आप, कितना है 336 2 से 2 एकम 2 2 2 छाक है 12, अरे 2 कम 2 1 बचा 1 पर 3 13 2 छाक 12, फिर यहाँ 1 बचा 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16 2 चौक 8, फिर 2 से 4 फिर कितना 2, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर कितना 3 से 3 से 21, कितना हो गया 3 3 6, कितना हो गया 1 2 3 4, 2 पर कितना हो गया 4 गुना कितना 3 गुना कितना 7, फिर कितना लाना है 54 लाना है, कितना हो जाएगा बताइए तो 2 से 2 दूनी 4 2 से 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिया 9, तो 54 कितना हो जाएगा बताओ तो, हाँ 54 बराबर कितना 2 गुना 3 पे पावर कितना ये 4 ही है ना हमारा, हाँ 3 ना, हाँ 3 है ये, तो बताइए क्या हो जाएगा 336 और किसका 54 का मौ 100 क्या हो जाएगा बताइए सर। दोनों में कॉमन देखिए 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, कम से कम 3 क्या बार है एक बार है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ, कम से कम पार वाला क्या है इतना वाला है। अब बताइए उसके बाद फिर कितना है, अब तो नहीं है ना, तो इतना ही रह जाएगा हमारा, 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया, इतना 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 का क्या निकालना हमें लॉस 100 निकालना है। बताओ दोनों में कॉमन क्या है 2 2 है, तो 2 पे पावर अधिक वाला लेंगे ना, 2 पे पावर 4 3 है दोनों में, हाँ 3 पे पावर कितना हो गया 3 गुना कितना 7, 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम लोग 16, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 9 27 हो गया, फिर कितना हो गया गुना कितना 7, फिर देखो 16 गुना 7 7 49 के 9 हासिल 4, फिर 7 दूनी 14 14 4 18, फिर गुना कर दिए इसको 1 8 9 गुना कितना 1 6 9 है ना, 9 छाक 54 के 4 5 6 48 48 5 कितना हो गया 53 के 3 हासिल कितना 5 6 कम 6 6 5 11 हो गया, फिर कितना 9 8 1 यहाँ 4 9 9 9 3 12 8 1 9 9 1 10 1 1 2 2 1 3, कितना हो जाएगा हमारे पास 30 24। इस सवाल का क्या हो गया जवाब हो गया। बोलिए समझ में आई ना, बढ़िया क्लास हो गया। तो इस तरह से कितना सवाल बता दिया आपको 4 सवाल बता दिया अभाज्य गुणनखंड वाला, ये आप बना लोगे खुद से कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ये बनाए, बना के देखे, बाकी कॉपी भी दिखा दीजिएगा आप लोगों को। फिर कितना आ गया कि चलिए सर फिर यही कह रहा है कितना का 7 11 और 19 का मौसम, 3 संख्या वाला एक और बना देते हैं हम लोग, अभी 2 2 संख्या वाला देखे थे ना, कितना संख्या वाला लेते हैं हम लोग, चलिए सर 3 संख्या वाला ले लेते हैं, कितना क्या कह रहा
7 का, 7 का तो 7 से ही लगेगा ना रे। 7 और क्या लिखेगा, 7 गुना 1, फिर कितना 11 का, 11 से ही लगेगा। 11 और कितना हो गया, 11 गुना 1, अभाज्य संख्या हो गया ना ये 19, फिर 19 से ही लगेगा ये क्या, 19 और कितना हो गया 19 गुना कितना 1। तो बताइए कि 7, 11 और किसका 19 का मौ 100 कितना हो जाएगा बताइए। तो सब में क्या हो रहा है, 1 हो गया, सहवाद संख्या क्या, फिर कितना 7, 11 और इतना का क्या निकालना हमें लॉस हो, सबको क्या कर देना है गुना कर देना है कि 7 गुना 11 गुना कितना 19, 11 7 77 गुना कितना 19, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे, कितना 1463। चलो 1463 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, गलती होगा तुमको पकड़ेंगे हम। चलो आगे बढ़ो, बढ़ा जाए, कितना है 9, 12 और कितना 27 का ले लोगे। आइए सर, 9 का कितना हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, तो 9 का कितना हो जाएगा 3 का इतना, अच्छा बाद में 1 से नहीं लगाए कोई दिक्कत ही ना फिर कितना आते हैं 12 का, फिर 2 से 2 छाक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 12 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना कितना 3, फिर कितना है 27 है, कैसे 3 से 3, हाँ 27, 3 से 3 तिया 9, तो 27 में क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो कितना कह रहा 9, 12, 27 तथा किसका 27 का क्या निकालना हमें लॉस। चलो चलो मौस क्या निकाल लेते हैं, सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है 3 यहाँ 3 यहाँ 3, कम से कम एक बार है तो 3 हो जाएगा, 2 है क्या नहीं, किसी में नहीं आंसर हो जाएगा। फिर इतना 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 का क्या निकालना हमें लॉस निकालना। ठीक है, क्या हो जाए बताओ, सब में कॉमन क्या रहा 3 3 3, अधिक पावर वाला कितना है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया। अब जो छोटा पावर वाला है 3 का लेंगे क्या नहीं, जो बचा हुआ कितना है 2 का स्क्वायर, अरे जो बचा हुआ एलसीएम में समझ लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये गुना 2 का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27, 2 4 दूनी 8, 7 8 56, 5 8 दूनी 16, 16 5 21, कितना अच्छा 4 है 2, अच्छा 2 ही है तो 4 ही रहना दीजिए, कोई बात नहीं है, 3 नहीं है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा बताइए कि ये 4 हो गया, 7 चौक 28 का 8, कितना बचा 2, 4 8 2 कितना हो गया 10, 108 हो गया। बोलिए समझ में आया, बढ़े। तो इस तरह से 2 अंक वाला भी देखे किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे, 3 वाला भी देखे हम लोग। आगे बढ़ते हैं सर, 2 संख्या वाला 3 संख्या वाला, फिर इसमें क्या कह रहा है 6 8 22 का क्या निकालिए मौसो, निकाल लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब देखो एक तरह फिर इसका भी निकाल लोगे, सेम ट्रक सवाल है। अब देखो इससे बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो थोड़ा पकड़ बन जाएगा और ज्यादा मात्रा में, जैसे मिलेगा तुमको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें। फिर क्या कह रहा है, क्या इतना और इतना जो है कि विभाज्य संख्या है, क्या ये विभाज्य बोलिए या भाज्य संख्या है कैसे। ठीक है, बहुत अच्छा बात है ये। आइए समझते हैं हम लोग कि सर सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये भाज्य संख्या कैसे। आइए समझिए बात को, हम लिखे आपको बताइए ये 16 भाज्य संख्या है जो अपने और एक के अलावे किसी और से भी कटे विभाजित हो, वो भाज्य संख्या कहलाएगा। ये हुआ अलग थ्योरी, लेकिन मेन जो थ्योरी है कि सर इसको क्या लिख सकते हैं 2 कै बार में 4 8 बार में ना, 2 से 4 फिर 2 से 2। अब बताओ 16 क्या क्या लिखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कै बार में है, तो बताओ 2 क्या है भाज्य की अभाज्य, अभाज्य, अरे 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसमें भी क्या सम नहीं बताए थे, सम अभाज्य संख्या कितना हो गया 2। तो सर आप बताइए ये भाज्य है क्यों, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसीलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। बोलिए समझ में आया, समझ में आया। अच्छा जैसे देखो तुम 5 को देखो तो क्या लिख सकता है 5 गुना 1, इन दोनों के अलावे कोई और गुणनखंड है, जो संख्या है वो तो होगा, एक भी होगा लेकिन उसके अलावे कोई है, तो ये कहेंगे अभाज्य संख्या है। लेकिन हम यहां बोलेंगे कि देखिए 16 क्या है 2 से अधिक, वैसे 2 4 बार यूज हुआ है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर लेते हैं 6 ले लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 1, बताओ तो 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है, बताओ ये 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों ही क्या है अभाज्य ना है, तो ये 6 क्या हो गया अभाज्य, एक चलो एक हटा दिए हम, ये क्या 6 क्या हो गया अभाज्य गुणनखंडों का क्या है गुणनफल है, इसीलिए हम कहेंगे 6 क्या है भाज्य संख्या। बोले समझ में आया।
तो उसी प्रकार ये कह रहा कि ये भाज्य है तो कैसे? तो हम बताएंगे, यदि कोई संख्या को इस तरह से लिख पा रहे हैं तो वो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। समझे या नहीं समझे? बढ़िया से ना, कोई दिक्कत दोस्त? तो हम लिख सकते हैं, देखिए सर, कोई भी संख्या भाज्य तब कहलाएगा जब वो क्या हो? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो। इसका मतलब सर, यदि हम ले लेते 15 को, तो 15 को क्या ले सकते हैं? 3 गुना 5। सबका टुकड़ा अंत में कहां तक स्टॉप होगा? अभाज्य में आकर के नहीं होगा। भले 15 क्या है? भाज्य है, लेकिन इसके अंदर कौन है? अभाज्य। उन दोनों को गुना करके तब ये 15 आया है। तो बताओ, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल नहीं है ये, इसीलिए 15 ये क्या है? भाज्य संख्या है। समझे कि नहीं समझे? उसी प्रकार आइए इसको हम व्यवस्थित करते हैं। मान लेते हैं इसको कि ये कोई अंक है। क्या मान लेते हैं कि सर, माना कि a बराबर कितना लिख दिया? 7 गुना 12, 12 है ना, 12 गुना कितना? 13, अब प्लस में क्या? 13। तो दोनों को चलिए ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है? बताओ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 13। यहाँ कितना बचा? 7 गुना 12 गुना 1 प्लस 1, बोलो ना रे। अब बताइए फिर कितना? कि सर 13, 12 7 कितना हो गया? 84। अरे 7 दूनी 14, 4 से 1 है ना, 7 कम 7 1 8। अब गुना 1 करेंगे, यही आएगा। अब प्लस कितना? 1। बताइए फिर यहाँ क्या ले सकते हैं? 13 गुना कितना? 84 कितना हो गया? 85। तो हम 85 लिख सकते हैं। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना 85 को क्या ले सकते हैं? बताओ 80 प्लस गुना में क्या प्लस करके लिख सकते हैं? हम गुना नहीं करेंगे रे, तो 17 गुना 5 यदि कर देंगे, 17 बचे 85 नहीं हो जाएगा? तो बताओ ये जो संख्या है, ये संख्या, ये पहले क्या प्लस में था ना, लेकिन अब देखो टोटल जोड़ करके इतना आया। क्या ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल नहीं है? समझ में आया? क्या 13 अभाज्य संख्या नहीं है? क्या 17 अभाज्य संख्या नहीं है? क्या 5 नहीं है? इसका मतलब ये टोटल संख्या जो है वो क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। इसीलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से कम सम। ये आपको पूछा है, एनसीईआरटी का भी सवाल है, तो लिख देंगे। अतः ए क्या है? अभाज्य ना गुणनखंडों का क्या है? गुणनफल है। गुणनफल है। इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है या होगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? समझ में आया नहीं? बताओ। अब आइए सेम बात हम किसके बारे में करते हैं? इसके बारे में। इसको क्या मान लेते हैं? चलिए मान लेते हैं, माना कि b बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? बताओ तो, बोलो सा। 7 गुना 6 गुना कितना है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस का 5। अब बताओ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी नहीं है, तो दोनों से हम क्या कॉमन ले लिए? 5 कॉमन ले लिए। यहाँ कितना बचा? 7 गुना 6 गुना 5 तो ले लिए, एक बचा। यहाँ 4 गुना 3 गुना 2 अब प्लस में कितना? 1। समझे नहीं समझे? बताओ। हाँ, यहाँ 6 के बाद गुना ही है 1 से, तो 5 7 6 का 42 और 3 दूना 6 और 6 चौका 24 लिख दिए। बोलो अब प्लस का 1 गुना कर दो, इसको कितना होता है? 42 और गुना कितना? 24, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ कितना हो गया? 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। कितना मिला हमें? 1008। क्या? 1008 प्लस 1 तो क्या मिलेगा हमें? बताइए तो। 1000 कितना? 1009 मिला हमें। क्या? तो 1009। अब बताइए ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभी देखो इसको 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो बताओ अब ये टोटल जो संख्या है ये क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। इसलिए यह भी क्या हो गया? एक भाज्य संख्या। तो क्यों पता चला? क्योंकि ये क्या है? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसीलिए यह क्या है? भाज्य संख्या। तो हम यही बात फिर से लिखेंगे कि देखिए b और फिर यही लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों का क्या है? गुणनफल है, इसीलिए यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। बोलिए
दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत बढ़िया। इसका मतलब पहले से पता था कि ना भाज्य है, लेकिन आपको कारण देना था भाज्य क्यों है। क्लियर हो बात? बढ़ते आगे तब। चलो अगला सवाल है, क्या कह रहा है हमें आगे। कह रहा इतना को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। वही कह रहा है, अभाज्य कितना गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या लिख सकते बताओ जिसको हम 156 कितना 2 से 2 सती 14, 2 अठी 16, फिर 2 से ना 2 तिया 6 और 2 नवांग 1 बचेगा 18 ना, फिर 3 से 3 कम 3 3 तिया। अब तो नहीं जाएगा ना, हम कितना लिखेंगे 156 गुना कितना 2 का स्क्वायर गुना कितना 3 गुना कितना 13। क्या अभाज्य गुणनखंड गुणनफल हो गया? बस इसी में 2 अंक मिल गया आपको। इसी में पूछ लेगा बताइए कि 2 का घात कितना रहा 2, 3 का कितना रहा 13 का कितना रहा 5 का कितना रहा 5 का 0 रहा। क्या दो संख्याओं का मौसो इतना तथा उनका, हाँ अब आते कितना टाइप 3 पे। बोलिए टाइप 1 क्लियर हो गया, किसके मदद से निकाले हम लोग? यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। टाइप 2 क्लियर हो गया, किसके मदद से निकाले हम लोग? अभाज्य गुणनखंड से। अब क्या आ रहे हैं हम लोग? टाइप 3। अब टाइप 3 जो है, ये सवाल तुम्हारा किताब में डायरेक्ट बहुत कम है, एक ही सवाल दिया है और ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन थ्योरी वही का है हमारा। आइए समझते हैं। चलो समझो क्या कह रहा है हमें कि सर दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का लॉस और मौसो इन दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो दो संख्याओं का मौसो इतना है और उनका गुणनफल, उनका मतलब क्या, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो उनका लॉसो क्या होगा? बताइए, दोनों संख्या गुणनफल क्या था? लॉसो गुना मौसो। बोलो क्लियर हो? तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि सर दोनों संख्याओं का ना गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे? है ना, एलसीएम गुना में क्या लिखेंगे हम लोग? एचसीएफ लिखेंगे। दोनों संख्या जो एचसीएफ एलसीएम किसका? दोनों संख्याओं का। यहाँ लिखना है दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम। इतना लिखना है इस बातों को, एचसीएफ गुना एलसीएम नहीं लिख देना है। क्लियर बात से? क्या लिखना है हमें कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम। अब बताइए सर दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 12 9 6। फिर बताओ क्या दिया हुआ है एलसीएम के? अच्छा एलसीएम नहीं दिया हुआ, एलसीएम हमें क्या करना निकालना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18। ये गुना आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 12 9 6 0। बताइए क्या बार में? 18। क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। बताइए 12। अच्छा 12 छूट गया ये ना। चलो अब जैसे अच्छा 1296 हो गया, 9 के जगह 12 है ना। चलो अब ठीक है। ओहो उल्टा हो गया तो। अच्छा ठीक चलो सही कर देते हैं। 12 9 6 0। अब ठीक है, चलो ठीक है। अब ना कुछ बच्चे को क्या होता है डायरेक्ट नहीं आ रहा, सीधा सा काम करना। देखो 2 9 18 ठीक है, 2 छाक 12, फिर 2 चौक 8 और 2 अठी 16। क्लियर हो? फिर 0 का 0। ठीक है, अब 9 से तो पढ़ पा रहे पड़ा। 9 7 63, 1 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। 9 7 63 और 9 दूनी 18, 0 0 बचा। तो बताइए एलसीएम कितना आ गया? बताइए हमारे पास कि सर 720 हो गया। बस 2 अंक मिल गया इसमें। समझ में आया नहीं आया? कोई तकलीफ है आपको? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मौसो इतना और उनका लॉसो इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा? क्या मजा आ रहा नहीं आ रहा? सेम बात, लेकिन ऐसा किताब में आपको डायरेक्ट मिला क्या? जब वहां मिलेगा तो भुचक्का हो जाएगा, दिया क्या है ना। विद्यार्थी ये रहता है मैं जो पढ़ क्या है वही दे, लेकिन हम तो पढ़ क्या है ना कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। 4 बात है, 4 बात में 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालने बोलेगा हमें तो हम लोग सीधा निकाल लेते। चलिए सर कि सॉल्व कर दिया हम लोग। ये क्या कह रहा? लिख दो सीधा। दो संख्याओं का क्या गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? एचसीएफ क्या? एचसीएफ गुना क्या? एलसीएम। बताओ दोनों संख्या गुणनफल हो जाएगा। तो बताइए सर क्या दिया हुआ? एक संख्या कितना दिया हुआ?
161 और दूसरा संख्या मान लेते हैं कितना x, क्या मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है x है, नहीं मान सकते हैं, लिख देना यार। चलिए पहला लाइन लिख देना, माना कि दूसरी संख्या बराबर कितना x, बात खत्म। अब यहाँ x लिख दिए। बताइए एलसीएम कितना दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ है 23, एलसीएम कितना है 1 4 4 9। अब ये इधर गुना, इधर क्या हो जाएगा भाग में। बताइए कि x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर 23 गुना 1 4 4 9 बटे में कितना 1 6 1। क्लियर हो बात से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 7 से गुना करो इसमें, यहाँ कितना 1 लाना ना, 7 दिया 21 और 7 दूने हासिल कितना था तो 14 दो, नीचे वाला 1 नया। इसका मतलब 23 से इसको काटेंगे तो क्या बार में जाएगा, समझ में आया या नहीं आया, बढ़िया से। कैसे पकड़े हम लोग, क्योंकि देखे धीरे धीरे कि यहाँ 21 था, यहाँ कितना 3 आ रहा था, 7 से गुना करके देख लेते हैं आएगा नहीं आएगा, फिर पलटी मारेंगे कहीं कहीं, समझ में आया। अब फिर 7 से इसको लगा दो, कितना 7 दूनी 14, अब फिर यहाँ 0 उतरेगा ना, ये समझ आएगा ना। अरे पता लगा दूनी 14 और 7 से 49 कर दिए, तो 7 दूनी 14, अब 4 उतरेगा, 4 तो नहीं कटेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर कहाँ आएगा 9, अब फिर कितना 7 7 49। तो बताइए सर हमारा जो x का वैल्यू आया वो कितना आया 207, तो दूसरी संख्या कितना आया 207 कि 27 ले गए, नहीं करोगे गलती, ऐसा हो जाता बुतरू से, करना कौन चाहता है, चाहता कहीं नहीं चाहता, बस हो जाता है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना रे, चलिए नहीं सर। अब आइए सर, फिर इसी चीज को इस तरह से लिख के दिया जो आपका किताब में ये इस तरह का सवाल है, क्या कि यदि एलसीएम इतना, मतलब क्या करा इन दोनों का एलसीएम इतना, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ लगता है, फिर क्या करा इन दोनों का एचसीएफ कितना, ना बुझा। अभी भाषा बोलते हैं तुमको, बताओ 72 और 126 का एलसीएम इतना है तो एचसीएफ कितना होगा, ये भाषा होता। भाषा क्या कर दिए हम, काट दिए, सीधा लिख दिया एलसीएम इतना कितना है, मतलब दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना है, दोनों संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो क्या होता दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों का एलसीएम गुना दोनों का एचसीएफ। समझे या नहीं समझे। तो हम यहाँ फिर से ये भाषा समझ में आया, सेम बात कहा यहाँ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर ठीक है कि दो संख्या, क्या पूछा हमें एचसीएफ, दो संख्याओं का क्या निकलना है गुणनफल बराबर, ऐसे ही लिख दो एचसीएफ किसका 72 और कितना है 126 गुना एलसीएम किसका 72 कोमा कितना 126। बोलिए समझ में आएगा ना यार। तो बताओ दोनों संख्या कौन कौन है, तो सर 72 गुना 126 और एचसीएफ तो निकालना है, तो एचसीएफ कितना सर 72 कोमा कितना 126 और गुना एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है सर 504। बोलिए समझ में आया ही आया, क्लियर बात से सर। अब बताइए ये तो गुना था क्या जाएगा भाग में, तो अगला लाइन हमारा क्या हो जाएगा सर 72 गुना 126 बटे में कितना 504 बराबर में कितना एचसीएफ कितना का 72 कोमा कितना 126 का। समझे नहीं समझे। आइए सम संख्या यहाँ है, 2 से लगाइए आप, कितना 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अरे एक बचा था ना, एक बचा 10, तो 2 दूनी 4, फिर चलो 2 से 2 छाक 12, 2 तिया 6, कोई दिक्कत है। अब आइए फिर 2 से 2 तिया 6, एक बचा 2 छाका 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 छाका 12, और जाते हैं कई बार में 2 से 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 कम 2 छाक 12, 2 तिया 6, ये 63 क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला हमें 18, तो हम लिख सकते हैं अतः इसीलिए एचसीएफ किसका 72 और किसका 126 का जो है वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है, 2 तरह की भाषा पूछा आपको। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है आगे, दो संख्याओं का मौसो इतना है तथा उनका लॉस हो इतना है, यदि एक संख्या इतना दूसरी संख्या क्या होगा, बोलिए बना लीजिएगा आप लोग, दीजिएगा जवाब, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना, ठीक है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा इसका। अब एक ही तरह का सवाल कितना बताएं, अब ये है कि आपको एक साथ इकट्ठा करके सवाल तो दे रहे हैं हम, वो भी कैसा कैटेगरी बना करके, ताकि आप ऐसा करके जाओ इस चैप्टर से क्या करो गंगा नहा लो, छुटकारा पालो, एग्जाम के बाद छुटकारा मिलेगा। यस सर,
फिर क्या कह रहा है, दो संख्या का मौसा 5 है तथा उनका लौसा इतना है, दूसरी संख्या इतना है, तो पहली संख्या क्या होगा, तो मान लेंगे पहली संख्या x है क्या, तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, एक गुना एक भाग हो जाएगा। क्लियर बात, इसका जवाब दीजिएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है, बस उसी तरह से लिखा है सवाल को, सेम सवाल मान लीजिएगा। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है, इतना बार, यहाँ रेकरिंग वाला नहीं बुझा, ये रेकरिंग वाला को भिन्न के सरल रूप में लिखिए, कितना में आ गया, टाइप 4 में। क्या, तो चलिए टाइप 4 अगले दिन मिलते हैं हम लोग। तो अब जो सवाल तुमको दिए हैं पहले हम बनाने के लिए, आप लोग क्या कीजिएगा, पहले उसका कॉपी देख आइएगा, वरना जो भी ऑनलाइन में है बाकी तुम लोग भी उसका आंसर टेक्स्ट करेगा हमको, ठीक है, कि देखिए सर ये इसका आंसर है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में टाइप 4 के साथ।